आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक एक प्लैनेट के माध्यम से आप किस तरह से तरक्की कर सकते हैं खुद भी, और वो भी बिना किसी के सामने पड़े, बिना किसी के हितों का नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का दिल दुखाए। हर एक ग्रह का अपना तरीका है और ये जो वीडियो है ये न्यूट्रल है। सूर्य आपकी कुंडली में कारक हैं नहीं हैं, चंद्रमा कारक हैं नहीं हैं, मंगल कारक हैं अकारक हैं, ये इस वीडियो में मैटर नहीं करता है। अगर सूर्य आपके लिए अकारक हैं फिर भी आपको उनसे जीवन मिलता है, गर्मी मिलती है, पूरी पृथ्वी को जीवन मिलता है, अन्न मिलता है, उपज होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। चंद्रमा है तो पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। हर एक ग्रह अपना अपना काम कर रहे हैं। आपकी कुंडली में आपके लग्न के लिए वो कारक हैं मारक हैं मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आपके लिए जीवनप्रद हैं या नहीं। अगर जीवनप्रद हैं और जो कि हैं तो फिर यहाँ पे आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि चूँकि बहुत सारे ग्रह हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाने वाला है, तो आज के वीडियो में हम पहले दो ग्रहों की चर्चा करेंगे, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य जो है ना, सूर्य का कीवर्ड है आत्मसम्मान। सवाल यही है कि आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें। देखिए, आत्मसम्मान तो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो आप आगे बढ़ेंगे भी कैसे। एक एक कदम उठाते समय सोचेंगे कि कोई आपको देख तो नहीं रहा। आत्मविश्वास की कमी हर जगह आपकी उन्नति में बाधा बन जाएगी, और ये बाधा कहीं बाहर से नहीं आएगी, कोई दूसरा नहीं लगाएगा, आप खुद लगाएंगे इस बाधा को। ठीक है। आत्मविश्वास की कमी होगी तो रिश्तों में भी आपका सम्मान नहीं होगा। वो यही सोचेंगे कि वो आपको दे रहे हैं लेकिन ये तो लेने के लायक ही नहीं है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा भी कभी कभी किया कीजिए। कभी कभी अपने महत्व को भी स्थापित करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ना भी कहना सीखिए। हर वक्त सबको हाँ कह देना आपके आत्मसम्मान को पर्याप्त कमज़ोर कर देता है। और आत्मसम्मान बनाए रखने के चक्कर में कभी कभी ना हम अनजाने में दूसरों को ठेस पहुंचा देते हैं। इससे बचना है। तो ये बात जो है ये आती है चंद्रमा से। अब देखिए, जिनका सूर्य कमज़ोर है और चंद्रमा मजबूत है, ऐसे लोग हर समय पीपल की प्लीजिंग करेंगे, लोगों को खुश रखेंगे। इस चक्कर में अपना आत्मसम्मान वो बेच देंगे। और जिनका सिर्फ सूर्य मजबूत है, चंद्रमा कमज़ोर हो, ऐसे लोग सिर्फ अपने सम्मान की बात सोचेंगे और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं। दोनों ही गलत हैं। अगर आपको अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना आता है तो आपका सूर्य कमज़ोर भी है तो मजबूत होता चला जाएगा। और ये आत्मसम्मान कैसे आता है? ये आता है आत्मनिर्भरता से। हम आत्मसम्मान कब खोते हैं, कब गंवाते हैं हम आत्मसम्मान? जब हम दूसरे लोगों को ज़्यादा बड़ा पद देते हैं, ज़्यादा बड़ी पदवी दे देते हैं, अपने से बड़ा साबित कर देते हैं कि तुम ही भगवान हो मेरे लिए, तुम ही सब कुछ हो, इस उम्मीद में कि वो हमारा कुछ चला देगा या संकट में हमारी रक्षा कर लेगा। कितना बड़ा भ्रम है। और इस चक्कर में हम कभी भी अपना विकास करते ही नहीं हैं, अपने लिए काम करते ही नहीं हैं, या करते भी हैं तो बड़ी लापरवाही से करते हैं, जैसे कि हम पे जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो ये कैसे आएगा आत्मसम्मान? ये आत्मसम्मान कोई सिर्फ आत्मसम्मान रखने से तो नहीं आ जाएगा। ये आएगा आत्मनिर्भरता से। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? मेहनत करने से आएगी। एक दिन में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर देंगे उससे आएगी, या रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ जितनी मेहनत कर सकते हैं उस तरीके से आएगी? इसका जवाब भी आपको भलीभांति मालूम है। और अगर आप आत्मनिर्भर हो गए तो आपको आत्मसम्मान ये शब्द रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आत्मसम्मान बहाल हो जाएगा। ये आत्मसम्मान कोई सौदा नहीं है। अगर आपने कुंडली में अपने सूर्य को अच्छी तरह से समझा है तो ये कोई लेन देन नहीं है कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं और तुम मेरा ना करो। ये कोई बच्चों जैसे लड़ाई झगड़ा करने की चीज़ नहीं कि मैं तुम्हें प्यार दूँ तुम मुझे प्यार क्यों ना दो। सौदा करने से आत्मसम्मान में मिलने वाला ही नहीं। आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत
हद तक झुक करके भी दूसरों को सम्मान दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनका सम्मान कोई नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने अपना ही सम्मान खुद नहीं किया है। और वो कैसे मिलता है? अच्छे कपड़े पहनने से मिल जाता है? क्या करने से मिल जाता है? अच्छी भाषा बोल लेने से मिल जाता है? नहीं। आर्थिक सशक्तिकरण से इसकी शुरुआत होती है, और आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत होती है वर्क से। ये निर्भर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या करना चाहते हैं या आपके सपने आपको क्या करने के लिए कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आज आप कहाँ पर खड़े हैं, वहाँ से आपको कौन सा काम अवेलेबल है, पहले तो उसी काम को करना होगा ना। और टाल मटोल ना करें, बस जो काम अभी है पहले उसको करें, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आएगा और एक दिन आप बड़ा काम भी कर पाएंगे। और इस आत्मसम्मान को बनाए रखने के चक्कर में अपने से कमज़ोर लोगों को कुचलिए नहीं, उनको धोखा मत दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति भी एक न एक पॉइंट पे वल्नरेबल हो जाता है। अब इस सिचुएशन में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखें और साथ ही दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। इसके लिए पहले ये बात समझनी जरूरी है कि आत्मसम्मान का अर्थ एक्चुअल में है क्या। ये सिंपल है, आपको बस अपने आप को महत्व देना है और अपनी गरिमा को बनाए रखना है। क्योंकि अगर आप में आत्मसम्मान होगा तो आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हो पाएंगे और अपनी बात कहने का साहस जुटा पाएंगे। और यही आत्मसम्मान आपको आत्मनिर्भर बनाएगा कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, कहीं कोई कुछ कह ना दे। इससे बचने के लिए आपको आत्मनिर्भर होना है सबसे पहले, कि कोई कुछ कहीं कह ना दे। और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आपको ये आत्मसम्मान की भावना तैयार करेगी। लेकिन इसके साथ साथ अब हम आते हैं चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा जब आपका मजबूत होगा ना तो क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में, भावनाओं में, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। लेकिन वो बनी नहीं रहेगी, वो तभी बनी रहेगी जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि तटस्थ हो जाएंगे। तटस्थता का अभ्यास कीजिएगा, न्यूट्रलिटी की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके जीवन में वो स्पष्टता जो आई थी वो बनी रहेगी। चंद्रमा उसी का मजबूत होता है जो क्लैरिटी में बिलीव रखता है और हर बात को क्लियर कहता है, क्लियरली पूछ भी लेता है। नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में आपका होगा तो बताएगा, और अगर वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आपके सवाल को टाल देगा, इग्नोर कर देगा। वो आपको एक पपेट समझ रहा है, एक प्यादा समझ रहा है, फुटबॉल समझ रहा है कि इसको कभी भी लतिया देंगे, कभी भी लात मार देंगे, इसकी क्या औकात है, इसके जवाब क्यों दें हम। आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि कौन आपका अपना है नहीं है। बस आप किसी से क्लैरिटी मांगिए। दूसरी बात यह है कि संवाद में स्पष्टता बनाए रखिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। अपनी बात स्पष्ट कहें, आत्मविश्वास से भर करके कहें। इससे एक तो आपकी बात अच्छी तरह से समझी जाएगी और इसके बाद आपके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा तो हमेशा सूर्य का सपोर्ट ही करेगा। और आप दूसरों की बातें सुने, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करें। ऐसा नहीं हो कि अब आप दूसरों की बात इग्नोर करने लगे, नहीं, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। और संवाद में शालीनता बनाई रखनी होगी और संवेदनशीलता भी बनाई रखनी होगी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि दूसरे लोग कुछ भी कह दें हम उनकी हर बात मान लें? ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है सीमाओं का निर्धारण। आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो आपकी मदद कर सके, क्योंकि अकेले सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने से भी काम नहीं चलेगा। आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, तब आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि आप उनकी कौन सी बात मान सकते हैं और कौन सी बात नहीं मान सकते हैं। अपने लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। इससे आपके आत्मसम्मान की रक्षा होगी और गलत फहमियों से बचा जा सकेगा। नहीं तो आपके दोस्त हमेशा यही समझते रह जाएंगे कि ये तो ये वाली बात मान ही लेगा, और जिस दिन वो बोलेंगे और आप नहीं मानेंगे, आप तो इस उम्मीद में रहेंगे कि वो बिना बताए समझ गए होंगे, उस दिन वो अचानक से आसमान से ज़मीन पे गिरेंगे। उस वक्त रिश्तों को टूटने से कतई नहीं बचाया जा सकेगा। इसीलिए पहले ही दिन से अपनी स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर लें और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करें। अब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को अलाउ करता है कि दूसरे कुछ भी बोल दें, और कोई व्यक्ति अलाउड नहीं करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो जो दूसरे लोग चाहते हैं बस उनका सम्मान कर दें और उनकी व्यक्तिगतता की, प्राइवेसी की, इंडिविजुअलिटी की रक्षा करें, उसका ध्यान रखें। और अगला पॉइंट है कि आत्म जागरूकता बढ़ाएं। अपनी ताकत को तो सब कोई जानता है, लेकिन अपनी कमजोरियों को कौन मानने के लिए तैयार है?
और अगर किसी की कमज़ोरी आप बोल दीजिए तो वो भड़क जाएगा, वो आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा। आप उसकी कमज़ोरी नहीं बोलिए, लेकिन वो कभी भी आपको छोड़ने के लिए और पकड़ने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सिर पर बैठा लेगा, बड़ा भाई कह देगा, गुरु कह देगा, मार्गदर्शक कह देगा, और जैसे ही ज़रूरत ख़त्म होगी तुरंत छोड़ देगा। तो इस सिचुएशन में आपको अपनी कमज़ोरी का ध्यान रखना है। इस भ्रम में मत रहिए कि कोई आपको छोड़ नहीं सकता है। समझ रहे हैं? अपनी ताकत का ध्यान रखिए, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को भी समझें और आलोचना को सहन करने के लिए भी तैयार रहें। और आत्म जागरूकता की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को भी समझें। इससे आप अधिक सहानुभूति और समझदारी से काम ले पाएंगे, क्योंकि कई बार अगर हमें सहानुभूति और धैर्य हो तो हम रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। और अगर रिश्ते इसके जल्दी जल्दी टूट रहे हैं तो वहाँ यही कहा जा सकता है कि इसका चंद्रमा राहु या केतु के प्रभाव में है, या शनि या मंगल के प्रभाव में है, और या वो मारक हैं। अब चौथा बिंदु है सकारात्मक सोच का, कि सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके आप अपने और दूसरों के प्रति एक स्वस्थ रिश्ता डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे लोगों को लगेगा कि न केवल आपका वो ख्याल रखें, बल्कि उनको लगेगा कि उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, और इस तरह से रिश्ते मजबूत होंगे। और आत्म प्रेरणा, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, खुद को प्रेरित रखें। सूर्य और चंद्रमा के अलावा प्लूटो आपकी मदद करेगा। अगर आप प्लूटो की एनर्जी को एक्टिवेट कर पाएँ और उससे उसकी फ्रिक्वेंसी को सुन करके अपने आप को जोड़ पाएँ, तो वो आपको बता देगा कि ये सब जो जीवन चल रहा है, क्या ये पूरी तरह से बकवास वाला जीवन है? क्या यही जीवन आप जीना चाहते थे? अगर नहीं जीना चाहते थे और जो आप जीवन जी रहे हैं ये केवल एक बोझ है, जिससे कि आप इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि पहले से ही खींचते चले आ रहे हैं, तो अब तो कम से कम इस बोझिल जीवन को खींचना छोड़ दीजिए और जिस जीवन को आप जीना चाहते थे वो जीना शुरू कर दीजिए। मैं निष्कर्ष में यही कहूँगा कि चंद्रमा की मजबूती तो क्लैरिटी से आती है जब आप अपनी सीमाएं बताते हैं और साथ ही साथ बुद्धिमत्ता का पालन करते हैं, तो क्लैरिटी आ जाती है, आपकी बुद्धि आपको बता देती है। प्लूटो का इंट्यूशन भी बता देता है, लेकिन ये वही कर पाएगा जो तटस्थ है, जो न्यूट्रल है, जो बीच में है। यानी कि जिसको खुशी मिलती है तो उठ करके नाचने नहीं लगता है, और दुख मिलती है तो तुरंत आंसू नहीं बहाने लगता है। जो हर चीज़ को बड़े गौर से नहीं देखता है ध्यान से कि क्या मेरे साथ हो रहा है, फेवर में हो रहा है, पक्ष में हो रहा है, या कौन मेरे विपक्ष में है, मेरे विपक्ष में ये घटना घट रही है। जो हर बात को बहुत सावधानी से आंखें फाड़ फाड़ करके नहीं देखता रखता है, ठीक है, वही व्यक्ति तटस्थ रहता है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई दूसरा मेरे पक्ष में है या मेरे पक्ष में नहीं है, मैं तो अपने पक्ष में हूँ ना, इतना काफ़ी है। क्योंकि मेरे जीवन की प्रॉब्लम तो मैं ही दूर करूँगा। बहुत सारे लोग तो भगवान से भी नहीं मांगते हैं कि मेरी प्रॉब्लम को दूर कर दो। क्यों पता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरा काम हुआ ना, ये काम तो मुझे करना है ना। इसलिए आत्मसम्मान अगर बनाए रखना चाहते हैं तो किसी से गैर वाजिब या गैर मुनासिब मांग को नहीं मांगें। दूसरों का भी सम्मान करें, लेकिन उनसे कुछ अपेक्षा न रखें, और अपने लिए जितनी मेहनत करना चाहिए, जितना काम करना चाहिए उतना कर डालें, बल्कि उससे ज़्यादा कर दें, ठीक है। तब हम अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी सकारात्मक हो जाएंगे। और संवाद में स्पष्टता रखिए, बातचीत एकदम खुल करके कीजिए, सीमाओं का निर्धारण कर लीजिए, अपनी क्षमताओं, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के प्रति जागरूक रखिए अपने आप को। क्योंकि आपको अगर ये पता नहीं है कि कोई आपको छोड़ भी सकता है, या कहाँ पे आपके साथ क्या सलूक किया जा सकता है, क्या धोखा आपको दिया जा सकता है, कहाँ पे लोग आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ पे आपकी निंदा हो जाएगी, तब तो आप बिल्कुल भ्रम की दुनिया में हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। सकारात्मक सोच को अपनाइए, लेकिन भ्रम में मत जिए। इस तरह से आप संतुलित जीवन जी पाएंगे, और इस तरह से आपका सूर्य जो सम्मान भी दिलवाएगा और चंद्रमा जो क्लैरिटी भी दिलवाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आत्मसम्मान उसी का बरकरार रहता है जो कमाता है, जो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करता है, आत्मनिर्भरता जिसके अंदर होती है। और चंद्रमा उसी का मजबूत होता है जिसके अंदर क्लैरिटी होती है। लेकिन क्लैरिटी किसी चीज़ के प्रति आग्रह से या चिपकाव से नहीं आती है। अगर आपकी कोई इंटरेस्ट टूट रही है, कोई हित नुकसान में जा रहा है, तो भी वहाँ पे तटस्थ रहने की प्रैक्टिस कीजिए ना। अगर हर बात में शीशे के ग्लास की तरह चकनाचूर हो जाएंगे, दिल पे ले लेंगे, टूट जाएगा, तब तो हो गया आपका चंद्रमा मजबूत।
चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए अपने जीवन के तथा अपनी सीमाओं के निर्धारण में क्लैरिटी कर दीजिए और जो भी घटनाएं घटती है ज़रा सा न्यूट्रल होकर के देखिए। अगले वीडियो में हम मंगल इत्यादि ग्रहों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी ग्रहों की चर्चा करनी जरूरी है, तभी आप उनसे मदद ले सकते हैं, भले ही वो ग्रह आपके लिए कारक हों या अकारक हों। अपना ख्याल रखिएगा।